ये लाइफ है, यहां समय निकालना पड़ता है। कि भारत में नारीवादी आंदोलन, यहां ध्यान दीजिए कि भारत में नारीवादी आंदोलन बहुत ही, देखिए आपको बता दें, ये अध्याय नहीं होते हैं, ये तो सोसाइटी है ना, सामाजिक मुद्दे हैं, समाज में चलता क्या है उन्हीं को रिप्रेजेंट करना पड़ता है मेंस के पेपर में, वही तो है। और अगर उसकी एक बेहतर अप्रोच है तो आप बहुत बेहतर ला सकते हैं निबंध में भी। और हिंदी माध्यम में आपको बता दें, पीटी निकालना दिक्कत होती है, पीटी निकल जाए तो हिंदी मीडियम का बच्चा कलेक्टर से कम नहीं है, सही बता दें, तो याद रखिएगा। भारत में नारीवादी आंदोलन हेडिंग है दोस्तों नंबर 1। नंबर 2, अब आपको बता दें, भारत की यदि दोस्तों आप बात करेंगे, भारत, तो बच्चा भारत शुरू से, प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। भारत प्रारंभ से ही, कि प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान देश रहा है, कि पुरुष प्रधान देश रहा है। पुरुष वर्चस्व भारत में देखा जा सकता है, शुरू से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। पुरुष 2 वक्त की रोटी देख करके समझता है कि महिला उसकी गुलाम हो गई है। महिला गुलाम नहीं होती, महिला सहती नहीं है, केवल वो महिला जो सह रही है वो केवल इसलिए सह रही है क्योंकि उसकी माता पिता की गरिमा प्रभावित ना हो, और विवाह से पहले पता चल जाए कि ये मानव ऐसा है, 5% ही पता चल जाए ऐसा है, वही गाना आएगा, तुम्हारी गलियों से नहीं जाएंगे सनम, ऐसा कुछ गाना है ना, है कि नहीं? सही बता रहे हैं आपको, बता दे बच्चा, कहने का मतलब क्या है, आपको बता दे, कहने का मतलब क्या है, भेदभाव समाज में परिवार से तो शुरू होता है। और शुरू से भारत की बात करें, आपको बता दें, किसी भी लड़की के जीवन में विवाह से पहले वो दुख नहीं होता है जो विवाह के बाद कभी नहीं जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको बता दें, कहने का मतलब केवल ये रहता है, आपने जितने भी देखे होंगे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, घरेलू हिंसा, दहेज, प्रताड़ित करना और इसी के साथ साथ अन्य प्रकार की हिंसा, मानसिक हिंसा, अगर उस लड़की को विवाह से पहले उस लड़के के बारे में 5% पता हो तो विश्वास मानियो 5 साल बाद विवाह कर लेगी, लेकिन उस पुरुष के साथ विवाह नहीं करती है। नंबर 1। और भारतीय समाज की बात करें तो भारत का समाज है, दुनिया के पुरुषों सुधर जाओ, मैं नहीं कह रहा, नारीवादी आंदोलन ने कहा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, भारत में शुरू से ही जो समाज रहा है पुरुष प्रधान समाज रहा है। कौन सा समाज रहा है बच्चे? पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष वर्चस्व रहा है, पुरुषों की चलती है। आप देखिए भारत की बात करें, सबसे छोटी यूनिट घर की हम बात करते हैं, घर की, किसकी बच्चे? घर की। तो बच्चा घर में किसकी चलती है? पापा की चलती है, और पापा से पहले उनके पापा की चलती थी, है ना बेटा, दादाजी की चलती थी, उससे पहले परदादा की चलती थी, ना तो परदादी, ना तो दादी, ना तो मम्मी, ना तो भाभी, ना तो दीदी, नहीं चलती है। यही एक सच्चाई है समाज की, नंबर 1। और आने वाले समय में घर के अंदर आपके भाई की या आपकी चलेगी, नंबर 2। सोसाइटी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। पंचायत में देखिए, वो तो जबरदस्ती 73 और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 एंड 1993 करवाया गया, 33% महिलाएं होनी चाहिए, 3% भी नहीं है, 33% छोड़िए, एक आध जगह है वो बात की बात है। पंचायत तक 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर आधी सीटें ऐसी नहीं है जहां पर महिला आरक्षित हो।
घर देख लो, समाज देख लो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर कलेक्टर की पढ़ाई तक देख लीजिए, सोसाइटी में देख लीजिए, किसी भी सेक्शन में देख लीजिए, पुरुषों का प्रभुत्व है। मार्कशीट के ऊपर आधार कार्ड अगर हो किसी का तो देखना, वहां पर बताया था ना, पति का नाम या पिता का नाम। वेरी गुड, आलू के पराठे खाया करो, बुद्धि आती है। तो कहने मतलब क्या है, पिता का नाम, पति का नाम। मम्मी क्या है? हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, भारतीय समाज को अगर आप देखेंगे, शुरू से भारतीय समाज की यदि आप बात करेंगे तो शुरू से भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। पुरुष प्रधान समाज रहा है मतलब पुरुषों का वर्चस्व रहा है, और पुरुषों का वर्चस्व रहा है मतलब पितृसत्तात्मक समाज भी कह सकते हैं बच्चा। इसको क्या कह सकते हैं? हाँ, पितृ सत्तात्मक समाज भी कह सकते हैं बच्चा, कि पितृसत्तात्मक समाज भी कह सकते हैं। और अगर पितृसत्तात्मक समाज था तो निश्चित है कि महिलाओं की स्थिति दयनीय रही होगी। किसकी स्थिति बच्चा? महिलाओं की स्थिति दयनीय रही होगी। दयनीय रही होगी कि महिलाओं की स्थिति दयनीय रही होगी। महिलाओं की स्थिति दयनीय रही होगी। हम लोग बहुत भ्रम में रहते हैं। अच्छा, आज भी देखिए, विवाह से पहले लड़के को लड़की दिखाई, लड़के को लड़की, लड़की को लड़का, ऐसा दिखाने का प्रचलन है ना समाज में। मूर्ख बनाते हैं, लड़के को दिखाया जाता है देख ले, जीवन भर दोबारा देखने लायक नहीं रहेगा। कहने मतलब क्या है, आपने देखा होगा ना। अरे देखो बच्चा, कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो आपको गलत लगे, मैं तो केवल ये बोल रहा हूं कि गलत आपके साथ ना हो। सोचने का एक तरीका है। अभी कल ही तो बताया था, कल ही बताया था, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी ने कल की कक्षा नहीं ली होगी तो बहुत ध्यान से सुनना मित्र। कानून का अगर पढ़ा नहीं है आप तो हम आपको बता रहे हैं, करना नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। महिला अगर पुरुष को मारती है तो इसके लिए कोई अपराध नहीं है, कोई दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर कोई पुरुष अपनी भार्या पर, मतलब वाइफ पर हाथ उठाता है, उसके लिए दंड का प्रावधान है, कानून का प्रावधान है। भारतीय समाज शुरू से पितृसत्तात्मक समाज रहा है, पुरुष वर्चस्व रहा है। महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है, कि महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। दयनीय का मतलब क्या है? महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा गया था। अधिकारों से वंचित रखा गया। वंचित रखने का मतलब क्या है? महिलाओं को पुत्र अधिकार नहीं दिए गए थे। क्या नहीं दिए गए थे बच्चे? महिलाओं को बच्चा क्या नहीं दिया गया था? अधिकार नहीं दिए गए थे, वंचित रखा गया था महिलाओं को। तो जब महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। कारण क्या था? पुरुष वर्चस्व था। विवाह से पहले तक तो ठीक है बच्चा, विवाह से पहले तक की तो ठीक है, बेटी है, पुत्री है, जो भी है ठीक है। लेकिन परिस्थितियां जो गंभीर होती हैं उसका कारण कहीं ना कहीं विवाह से ही शुरू हो जाता है। फिर दो केस बनते हैं, या तो महिला सुसाइड कर लेगी, वरना शबनम की तरह काट डालेगी गला। यही तो हुआ था अभी अयोध्या वाला, आपने केस देखा था? नहीं देखा था? हाँ, लेकिन सब महिलाओं में कहने मतलब क्या है? नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि भारत में नारीवादी आंदोलन की यदि हम बात करते हैं तो समाज तो बता दिया पुरुष वर्चस्व है, महिलाओं की स्थिति दयनीय है। कारण क्या था? उनको अधिकारों से वंचित रखा गया, उनको अधिकार ही नहीं दिए गए, उनको अधिकार ही नहीं दिए गए। और इसी के साथ साथ आपको एक लाइन और बता दें, याद रखें, इसी के साथ साथ आपको एक लाइन और बता दें। अब बच्चा कल क्या बताया था? नारीवादी आंदोलन की शुरुआत कहां हुई? 1, 2, 3, तीसरे पैराग्राफ, तीसरी लाइन देखो, फ्रांस और ब्रिटेन, यही बताया, फ्रांस और ब्रिटेन बताया। तो ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटेन, और ब्रिटेन का शासन किस पर था? भारत पर था, भारत पर था ना बच्चा। तो कहने का मतलब क्या है? आपको बता दें, ब्रिटिश औपनिवेशिक, कि ब्रिटिश
हाँ बेटा, मुझे याद है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान। इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों के शासन के समय में, ठीक है, अंग्रेजों के शासन के समय में भारत के अंदर, कहां पर बच्चा? भारत में नारीवादी आंदोलन की शुरुआत। सीधा सीधा समझ में आया? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान, मतलब अंग्रेजों के समय में भारत के अंदर किसकी शुरुआत हुई बच्चा? नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही पुत्र? ये लाइन समझ में आई? वेरी गुड। और इसी के आगे यदि हम बात करें तो आप ध्यान से सुनते रहें बस। अंग्रेजों के समय में भारत में जो नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, वो कैसे हुई, किस रूप में हुई? तो आपको बताते, जब अंग्रेज भारत आए थे तो अंग्रेजों ने बच्चा क्या किया था? जब अंग्रेज भारत आए थे तो अपने साथ आधुनिक मूल्य लेकर के आए थे। या फिर हम इसको और आसान बना दें, अंग्रेज जब भारत आए थे तो आपको बच्चा बता दें, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, देखिए अच्छी अच्छी बातों से ना अपने आप को ध्यान से सुने। कई बार क्या होता है, कई मानो कड़वा बोलेगा लेकिन एक बार बोल देगा, वहां फंसने वाला काम नहीं होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा मिठास आ जाती है मिठाई में, तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, और दांत में तो दांत भी कमजोर हो जाएंगे, और ज्यादा खा ले तो डायबिटीज भी हो जाएगी। कहने मतलब क्या है, जब कोई जरूरत से ज्यादा ही प्रेम से बातें कर रहा है तो बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करो, तो कुछ तो ऐसी चीजें होंगी। अंग्रेज जब भारत आए तो भारत में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अपने पांव को भारत में जमाने के लिए अंग्रेजों ने दोस्तों आधुनिक मूल्य लेकर के आए। कौन से मूल्य लेकर आए? आधुनिक मूल्य लेकर के आए। कि आधुनिक मूल्य लेकर आए। आधुनिक मूल्य बच्चा स्वतंत्रता, समानता, हाँ तार्किक मूल्य लेकर आए। आधुनिक मूल्य लेकर आए, या फिर हम कहते हैं तार्किक मूल्य लेकर के। स्वतंत्रता, समानता, इनको लेकर के आए। कौन लेकर आए बच्चा इसको? कौन लाया बच्चा? अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था? क्या अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था? और जो अंग्रेजों के द्वारा ये मूल्य लेकर के आए गए भारत में। अच्छा एक बात बताइए, जब आप कोई नई चीज देखते हैं तो निश्चित ही है कि उसके अंदर थोड़ा सा अच्छी लगती है। जब आप लोगों ने शुरू में फोन देखा होगा तो बड़ा अट्रैक्टिव लगा होगा, मेरे पास भी हो जाए। अभी मैं मुखर्जी नगर कक्षा में 1 महीने पहले की मैं बातें बता रहा हूं। अब तो वॉच ऐसी है, घड़ी के अंदर पता वाईफाई क्या रहता है, उससे बात कर लेता है। हाँ स्मार्ट वॉच, मैंने तो आज तक सुने थे स्मार्ट मानव होते हैं, वॉच भी आ गई। तो कहने का मतलब क्या है? कहने मतलब क्या है? देखिए अंग्रेज भारत आए, और जब भारत आए तो अपना प्रभुत्व भारत में जमाने के लिए, अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने मीठी मीठी बातें बोलनी शुरू कर दी। स्वतंत्रता समानता की बात करी, न्याय उपलब्ध कराने की बात करी, और तार्किक वैल्यू को महत्व देना शुरू कर दिया। अब एक बात बताइए, स्वतंत्रता किसको अच्छी नहीं लगती? स्वतंत्रता किसको अच्छी नहीं लगती बच्चा? समानता किसको अच्छी नहीं लगती है? अब एक मजदूर के साथ नहीं मैडम, एक मजदूर के साथ, एक मजदूर है, अब जैसे 2 मजदूर हैं, एक नहीं 2, एक ही और एक शी।
ही को दे रहा है 100 रुपए मजदूरी और शी को दे रहा है 80 रुपए मजदूरी। अब अंग्रेज गोरे आ जाएं और कहें देखो देखो 20 रुपए तुमसे ज्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और काम उतने ही समय का कर रहे हो, समानता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बातें अच्छी लगी कि बुरी? अच्छी लगेगी। कहने का मतलब क्या है? स्वतंत्रता अच्छी लगेगी कि नहीं अच्छी लगेगी? न्याय अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? समानता अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? यही थे आधुनिक वैल्यू। जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत के अंदर उन्होंने अपना पांव जमाने के लिए आधुनिक मूल्यों को रिप्रेजेंट किया भारत के अंदर। स्वतंत्रता, समानता, तार्किकता जैसे मूल्यों को भारत में लेकर आए। और जब भारत के अंदर बच्चा ये मूल्य लेकर के आए तो ये जो भारत के अंदर मूल्य लेकर के आए थे, इनसे लोग बड़ा प्रभावित हुए। लोग बड़ा प्रभावित हुए। कहने मतलब क्या था? भारत के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग था, कि भारत के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब क्या था? जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा वर्ग था। हम यहां समझदार नहीं कहेंगे क्योंकि समझदार का मतलब तो सारे ही समझदार हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब क्या रहता है? जो आने वाले 10 साल को देख सकता है वही बुद्धिजीवी वर्ग है। ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनो, जिसके आंखें नहीं वो आगे नहीं देख सकता है, लेकिन जिसके आंखें हैं वो जिसके आंखें नहीं हैं वो आगे नहीं देख सकता, लेकिन पढ़ा लिखा मानव भविष्य देख सकता है। कोई भी नकारात्मक कदम उठाने से पहले आपको इस बात से परिचित होना चाहिए कि बुद्धि का प्रयोग कर लेना चाहिए। जब अंग्रेजों ने आधुनिक मूल्य अंग्रेज लेकर के आए तो भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, प्रबुद्ध वर्ग था, और भारत में जो बच्चा प्रबुद्ध वर्ग था, इस वर्ग की यदि आप बात करेंगे तो जो प्रबुद्ध वर्ग था इसके अंदर बच्चा, प्रबुद्ध वर्ग के अंदर बहुत सारे लोगों की हम बात करते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय है ना, सबने नाम सुना होगा। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सबने नाम सुने होंगे बच्चा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। डी कर्वे, कि डी कर्वे, कि डी कर्वे। दयानंद सरस्वती, कि दयानंद सरस्वती। मित्रों, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे जो अंग्रेजों के द्वारा बातें कही जा रही थी, इनको बहुत अच्छी लगी। आधुनिक मूल्य बेटा बहुत अच्छे लगे। किसको अच्छे लगे? जो प्रबुद्ध वर्ग था भारत के अंदर। तो समझ में आ रहा है? और जो बुद्धिजीवी वर्ग था, प्रबुद्ध वर्ग था, वो भी चाहता था कि भारत में भी स्वतंत्रता आए, भारत में भी समानता आए, भारत में न्याय की बातें हों, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, सम्मान मिले, हर कोई चाहता था। तो बच्चा हुआ क्या? जब ये प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा देखा गया कि जो अंग्रेजों ने अपने साथ जो मूल्य लेकर के आए थे, उन्हीं मूल्यों से ये प्रबुद्ध वर्ग बहुत प्रभावित हुआ, और बहुत प्रभावित होने के बाद बच्चा क्या हुआ? इन्हीं प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा भारत के अंदर समाज सुधार आंदोलन शुरू कर दिए गए थे। क्या शुरू कर दिया गया बच्चा? समाज सुधार आंदोलन शुरू कर दिया गया था। और समाज सुधार आंदोलन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार को बढ़ावा दिया गया।
महिलाओं को कुछ अधिकार भी प्राप्त हुए। महिलाओं को कुछ क्या प्राप्त हुए बच्चा? हाँ, महिलाओं को कुछ अधिकार भी प्राप्त हुए। और जब महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त हुआ तो उसके अंदर आपने सुना होगा ना, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, है ना? सुने कि नहीं सुना? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, सुना कि नहीं सुना? तो ये उस समय के थे। तो यहां पर कह सकते हैं कि सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 जैसे बहुत से कानून लाए गए। और जब ये कानून लाए गए बच्चा, तो आपको बता दें, इन कानूनों के माध्यम से अगर आप देखेंगे ये ऐसे कानून थे और इन कानूनों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में, देखो जहां कुछ भी राइट्स नहीं था, थोड़े से तो राइट्स लाए गए। सती प्रथा निषेध अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह। पहले क्या होता था? पहले बच्चा क्या होता था? बाल्यावस्था में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, और मुख्य रूप से लड़कियों का विवाह 12 साल 14 साल में विवाह हो जाते थे, कि 12 साल 14 साल में विवाह हो जाता था। और 12 साल 14 साल में विवाह हो जाता था, 15-16 साल तक बच्चे हो जाते थे, 18-20 साल तक बच्चे हो जाते थे। अब कई बार क्या होता था कि किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो पहले देखो जो परंपराएं बनती हैं उनमें कई बार देखिए कुछ चीजें अच्छी भी परंपरा बन जाती हैं और कई कंजर्वेटिव विचार भी आगे बढ़ जाते हैं, कि कंजर्वेटिव विचार भी आगे बढ़ जाते हैं। तो वो तो रहता है कि समाज उसको रोटेट कैसे करता है। पहले क्या होता था, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे कपल दंपत्ति जीवन देखा गया, पति के मरने के बाद पत्नी नहीं रह सकती थी अपने पति के बिना, धरती पर जलती हुई चिता में कूद जाती थी। कुछ समय बाद पुरुषों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, और जब पुरुषों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब जब अत्याचार किया या नहीं किया, आईक्यू लेवल तो सबके पास होता है। तो जब किसी के पति की मृत्यु हो गई तो उसको जलती हुई चिता पर बैठा दिया जाता था, मानव को पापी माना जाता था, हाँ, जिंदा जला दिया जाता था। अगर किसी महिला का हस्बैंड एक्सपायर हो गया है तो जीवन भर सूखी रोटी नमक के साथ खानी पड़ती थी, प्याज भी नहीं दिया जाता था। गहन घोर अत्याचार होता था उसके साथ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। तो बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा आधुनिक मूल्यों से जब वो प्रभावित हुए तो उन्होंने भारतीय समाज के अंदर भारतीय समाज को सुधारने के लिए प्रयास किए। और जब भारतीय समाज को सुधारने के लिए बच्चा प्रयास किए तो उन प्रयासों से, उन आंदोलनों से महिलाओं को भी कुछ अधिकार मिले, महिलाओं की स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ। और भारत में इसी को, भारत के अंदर आपको बता दें कि भारत के अंदर इसी को नारीवादी आंदोलन का पहला चरण माना जाता है। क्लियर है? इसी को बच्चे भारत में नारीवादी आंदोलन का कौन सा चरण माना जाता है? पहला चरण माना जाता है कि पहला चरण माना जाता है। मतलब भारत में नारीवादी आंदोलन की शुरुआत पुरुषों के द्वारा की गई। किसके द्वारा बच्चा? पुरुषों के द्वारा करी गई कि पुरुषों के द्वारा करी गई? कि नारीवादी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके द्वारा बच्चा करी गई?
पुरुषों के द्वारा करी गई। पहला चरण क्लियर हो जाएगा।